नमस्कार। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हमारा जो टॉपिक है वो है कॉस्ट अकाउंट के अंदर रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। इसके अंदर जब हम पढ़ेंगे तो इसकी बारीकियों को पहले हम स्टार्टिंग में समझ लेते हैं। कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो प्रोडक्शन का कार्य करती हैं, अगर वो कंपनियां प्रोडक्शन का कार्य करती हैं तो वो दो प्रकार की बुक्स को अपने यहाँ पर मेंटेन करती हैं। पहली बुक्स होती है कॉस्ट अकाउंट की, दूसरा होता है फाइनेंशियल अकाउंट की। अगर ये दोनों बुक्स मेंटेन की जाती हैं तो उनके जो प्रॉफिट्स होते हैं उनमें कभी कभी डिफरेंसेज आ जाते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट में कुछ रकम में और कॉस्ट अकाउंट की रकम में, दोनों में कुछ न कुछ डिफरेंसेज आ जाते हैं, जिसकी वजह से एक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाया जाता है जो इन कमियों को दूर करता है और उनके प्रॉफिट को फिर एक जैसा मेंटेन कर देता है। और कुछ कंपनियां सिर्फ एक ही बुक तैयार करती हैं, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंट ही उनको रखना होता है, तो वो जो होता है उनके लिए फिर कॉस्ट का या रिकॉन्सिलेशन अकाउंट को मेंटेन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इस रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वह यही है कि कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट को किस तरह से रिकॉन्साइल किया जाए। इससे पहले कि हम इसके बारे में आगे बढ़ें, हम इसका एक फॉर्मेट तैयार करते हैं। उस परफॉर्मा से ही हम आसानी से समझ सकते हैं कि इसकी प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। जब हम इसका प्रोफॉर्मा तैयार करेंगे तो सबसे पहले फॉर्मेट आप देख रहे हैं किस तरह से फॉर्मेट तैयार किया गया है। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर इस तरह से स्टार्टिंग करेंगे, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, और ये रकम यहाँ लिखी जाएगी। इस जगह पर हम लिखेंगे लास्ट वाले कॉलम में। इसके बाद हम ऐड करेंगे। किन चीजों को ऐड करेंगे यह बहुत महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट है ऐड करने वालों में ओवर चार्ज्ड ऑफ एक्सपेंसेज इन कॉस्ट अकाउंट्स। ओवर चार्ज्ड ऑफ एक्सपेंसेज इन कॉस्ट अकाउंट्स। इस बात को ध्यान रखेंगे कि हम इस फॉर्मेट को अगर याद कर लेंगे तो हमें इसको बनाने में बहुत आसानी होगी। इसका रकम यहाँ लिखेंगे। सेकंड पॉइंट है इसका, दूसरे नंबर पर है प्रॉफिट और रिसीप्ट्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट अकाउंट। प्रॉफिट और रिसीप्ट्स, प्रॉफिट और रिसीप्ट्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट अकाउंट्स। इस बात का ध्यान रखेंगे, यह रकम भी यहीं लिखी जाएगी। इसके बाद है नेक्स्ट, थर्ड क्या जोड़ेंगे। थर्ड नंबर पे आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेज रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट्स। आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेज, आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेज रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट्स। रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट्स। इस बात को ध्यान रखेंगे। 3 पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट जोड़ने होते हैं। इन पांचों को आप ध्यान रखेंगे तो आप रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट अवश्य बना लेंगे। फोर्थ नंबर पे है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट। ओवर वैल्यूएशन, इस बात का ध्यान रखेंगे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ऑफ ओपनिंग स्टॉक, इस बात को अच्छी तरह से रट लेंगे। इन कॉस्ट अकाउंट्स, ये चौथा पॉइंट है, इसको भी यही लिखेंगे। यह एक प्रकार का न्यू कहिए कि की है।
एक प्रकार का यह चाबी है जिसकी सहायता से रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट तैयार किया जाएगा। 5वां पॉइंट है, ध्यान रखेंगे, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट, इन कॉस्ट अकाउंट्स। यह बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना। ये पॉइंट्स हमारे यहाँ पर होंगे और इनको पूरे को, इन पांचों को जोड़ेंगे, जोड़ के यहाँ लिख देंगे। लिख के इस प्रॉफिट में इसको ऐड करेंगे, ऐड करके फिर इसमें से इस प्रकार से आपने यहाँ पर देख लिया है कि प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट में हमने 5 आइटमों को जोड़ा है। अब जब हम इसमें से घटाने वाली चीजों को घटाएंगे तो वह कौन सी चीजें होंगी? जाहिर है इसका बिल्कुल अपोजिट होंगी और उन्हीं को ही हम यहाँ पे घटाएंगे। तो आपको याद करने वाली चीज क्या है? ये 5 पॉइंट अगर आप याद रखते हैं तो इसका अपोजिट आपको घटाना होगा। इनको, इन पांचों को जोड़ के यहाँ लिखेंगे और इस प्रॉफिट में यहाँ पर इसमें इसको ऐड करके यहाँ लिखा जाएगा। इसके बाद हम इसमें से लेस करेंगे। क्या लेस करेंगे, यह ध्यान से देखते हैं क्या लेस होगा। सबसे पहले लेस करने वाली चीजें मैंने पहले बताया, इसका अपोजिट होंगी। यहाँ लिखा है ओवर चार्ज्ड ऑफ एक्सपेंसेज इन कॉस्ट अकाउंट, तो आपको इसका उल्टा करना है। क्या लिखना है यहाँ पे? पहले नंबर पे अंडर चार्ज्ड, अंडर चार्ज्ड ऑफ एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज इन कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट्स, यहां लिखेंगे इसको। अगर फॉर्मेट याद है तो आपको रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बिल्कुल बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर फॉर्मेट नहीं याद है तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट है जो इसमें हम ऐड करेंगे, एक्सपेंसेज और लॉसेज एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट अकाउंट, एक्सपेंसेज और लॉसेज excluded from cost account, excluded from cost account, accounts लिखेंगे। इस तरह से दूसरा पॉइंट है जो कि इस पॉइंट का अपोजिट है। यहाँ प्रॉफिट रिसिप्ट लिखा हुआ है, प्रॉफिट और रिसिप्ट्स, और यहाँ पर है एक्सपेंसेज और लॉसेज, बिल्कुल अपोजिट है। थर्ड पॉइंट पे आएंगे। थर्ड पॉइंट पे है अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट। यहाँ क्या लिखा है? ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, तो इसमें क्या लिखेंगे? अंडर वैल्यूएशन ऑफ, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट्स। इस तरह से थर्ड पॉइंट भी कंप्लीट हुआ। फोर्थ पॉइंट है अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, तो हमने लिखा अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। फिर यहाँ लिखा अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट। तो यहाँ पर वर्ड चेंज हो जाएगा, अपोजिट, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट्स, इन कॉस्ट अकाउंट्स, इसको लिखेंगे यहाँ पर। ये हमारा चौथा पॉइंट है। पांचवा और लास्ट पॉइंट है आइटम्स ऑफ इनकम रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट्स ओनली। ये ध्यान रखेंगे, आइटम्स ऑफ इनकम, ये ध्यान रखेंगे, रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट ओनली, रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट
ओनली, यानी ऐसी इनकम जो सिर्फ कॉस्ट अकाउंट में ही मतलब रिकॉर्ड है, फाइनेंशियल में रिकॉर्ड नहीं है। हम इनको यहाँ अंडरलाइन कर देंगे इस तरह से, ऐसे करके। फिर ये पांचों आइटमों को हम जोड़ के यहाँ लिखेंगे। इस रकम में से, यानी यहाँ पर जो रकम है इसमें से इसको घटाएंगे। यहाँ पर जो रकम प्राप्त होगी ये होगा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। इसका नाम लिखेंगे प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट इस प्रकार से आपने देखा, यह फॉर्मेट है। इसको अगर आपको सवाल बनाना है तो सवाल बनाने से पहले कम से कम इस फॉर्मेट को 2 बार लिखें, जिससे ये फॉर्मेट आपको कंप्लीटली याद हो जाए और इसका नमूना कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा। ये देखिए ऐसे बनेगा कंप्लीट। इस तरह से आप स्क्रीन पर जैसे दिखा रहा हूं मैं, ऐसे आप देख सकते हैं। ऐसे ही फॉर्मेट परफॉर्मा ऑफ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इस तरह से तैयार हो जाएगा। ऐसे ही आप एक बार देखेंगे, इसको समझेंगे, पढ़ेंगे तो आपका फॉर्मेट बिल्कुल हूबहू ऐसे बनेगा और आपको याद हो जाएगा। और इस तरह से याद रखेंगे। इसकी जो शुरुआत होगी प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट से शुरू होगी और प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट पे जाके समाप्त हो जाएगी, यहाँ समाप्त होगी यहाँ पर। इस भाग में सिर्फ हमने फॉर्मेट बनाया है। इसके पार्ट 2 में हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकर आ रहे हैं तुरंत पार्ट 2 इसका। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।